तो क्या हाल है आपके। और आज हम व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे और इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ कोहरी रिसेव्ड द वर्ल्ड। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ओडिन टेसरेक्ट को लेके खड़ा हुआ है और उसके सामने सर्टर आता है और सिचुएशन को देख के लग रहा है कि ये रैग्नारोक का टाइम है। और जैसे ही सर्टर ओडिन को मारने वाला होता है, ओडिन टेसरेक्ट को उसके आगे लाके रख देता है, पर सर्टर के तलवार के सामने टेसरेक्ट नहीं दिखता और टेसरेक्ट कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि एक टुकड़ा अर्थ की तरफ आ रहा है और वो एक जंगल में जाकर गिर जाता है। और उसके बाद हमें वॉचर बताता है कि उस इंसिडेंट को बहुत समय बीत चुका है। और उसके बाद हमें काहोरी को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के साथ वो खेल रही होती है और वो दोनों खेलते खेलते एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे उन्हें कंकाल दिखता है। और उसके बाद काहोरी और उसका भाई उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी आगे जाने के बाद काहोरी एक लेक देखती है और वो अपने भाई को बताती है कि यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। और काहोरी अपने भाई को कुछ बोलती रहती है, तभी उन्हें अपने गाँव की तरफ से कुछ आवाज आती है और ये दोनों भाग कर अपने गाँव जाते हैं। और वो देखते हैं कि स्पेन से आए हुए कुछ सोल्जर उनके गाँव को जला चुके हैं और तभी उन सोल्जर्स में से एक की नजर काहोरी पे पड़ जाती है। फिर वो लोग इन दोनों को दौड़ाने लगते हैं और ये दोनों भाई बहन जंगल में भागते भागते एक गड्ढे के अंदर जाके गिर जाते हैं और उनके पीछे पीछे सोल्जर भी वहां जाते हैं। और काहोरी भागते भागते आगे आ जाती है, तभी उसे आगे में एक लेक दिखता है और वो ब्लू कलर में ग्लो कर रहा था। और इसे देखकर काहोरी को यह समझ में आ जाता है कि जो कहानी थी वो सब सच थी और इस लेक में जाने वाला हर इंसान गायब हो जाता है। उसके बाद काहोरी और उसका भाई दोनों अलग अलग जगह जाके छिप जाते हैं। उसके बाद एक सोल्जर वहाँ पे आ जाता है और वो सोल्जर बोलता है कि फाइनली हमें वो तालाब मिल गया। यहाँ पे गलती से काहोरी का भाई एक पत्थर गिरा देता है जिसकी वजह से वो सोल्जर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी काहोरी उस सोल्जर के ऊपर एक पत्थर मारती है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है और वो सोल्जर गोली चला देता है जो कि काहोरी के कंधे में लगता है और काहोरी उस नदी के अंदर गिर जाती है। और हम देखते हैं कि यह तालाब ब्लू कलर में इसलिए ग्लो कर रहा था क्योंकि इसके अंदर टेसरेक्ट का एक टुकड़ा था और वो काहोरी को एक अलग ही दुनिया में भेज देता है। उसके बाद काहोरी की आंख खुलती है और वो अपने आप को एक मिस्टीरियस जगह पे पाती है। तभी टारस वहाँ आ जाता है और काहोरी फिर से बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काहोरी को होश आ चुका है और वो अपने टेंट से बाहर आती है और फिर वो अपने चारों तरफ देखने लगती है जहाँ पे एक औरत अपनी मैजिक से खाना पका रही होती है और आसपास के लोग भी जादू कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टारस आता है और उसे ये सब समझाता है कि यहाँ चल क्या रहा है और वो इसे बताता है कि यहाँ पे आने वाले सभी लोगों के अंदर चेंजेस आ जाते हैं और उन लोगों के पास अजीबोगरीब पावर्स आ जाती है। तुम जैसे जैसे यहाँ रहोगी तुम्हें पावर्स मिलते रहेंगे और तुम यहाँ की चीजों को खाओगी तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि काहोरी उस मैजिक का यूज करने लगती है और वो उस मैजिक का यूज करके उस पोर्टल में जाने की कोशिश करती है। तो टारस उसे बोलता है कि हाँ तुम बहुत अच्छी लर्नर हो पर इतना भी नहीं कि तुम उस पोर्टल के पास जा पाओ, क्योंकि अभी तक हम भी उस पोर्टल के पास नहीं जा पाए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि काहोरी बहुत ज्यादा कोशिश करती है पर वो उस पे नाकाम होती रहती है और वो बार बार नीचे गिर जाती है। और तभी वहाँ पर एक साउंड सुनाई देता है और टारस उसे बोलता है कि चलो हंटिंग टाइम हो चुका है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस गाँव को जहाँ पे स्पेन का राजा सबको बोलता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ कहाँ है और मुझे पता है कि वो यही कहीं है, तो अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे बता दो। और वो अपनी गन से एक औरत को मारने वाला होता है, तभी उसके सोल्जर वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें फॉरबिडन लेक मिल चुका है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काहोरी टायरस के साथ हंटिंग करने गई होती है और वहाँ पे वो कई सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर को देखती है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जोरदार हंटिंग शुरू हो जाती है और वहाँ के लोग एक एक करके उन मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये देखकर काहोरी भी उनके पीछे चल जाती है और वो उन सबको देखकर तेज दौड़ने लग जाती है और वो इतना तेज दौड़ती है कि सबको वो पीछे कर देती है। और आगे जाके एक पत्थर होता है इसलिए वो मुड़ती है और जैसे वो मुड़ती है मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आते हैं और अनजाने में ही वो अपनी पावर यूज कर लेती है और एक मॉन्स्टर को उठा के दूसरी तरफ पटक देती है। और हम देखते हैं कि सभी गाँव वाले अपनी तारीफ करते रहते हैं कि मैंने 5 फल लिए, मैंने 10 फल लिए। तभी हम देखते हैं कि काहोरी पीछे से आ रही है और वो कई 100 फल लेके आ रही है अपने साथ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सब डांस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेन का किंग अपने सोल्जर को उस नदी में भेजता है और वो सोल्जर धीरे धीरे करके उस नदी से गायब होने लगते हैं। और यहाँ आते ही वो सोल्जर देखते हैं कि सामने सेलिब्रेशन चल रहा है और इसे देखकर वो वहाँ पर गोली चलाने लगते हैं, पर काहोरी उनको बहुत ही आसानी से रोक लेती है और उन सोल्जर्स को बंदी बना लेती है। और काहोरी उनमें से एक ऑफिसर के गले में अपने भाई का लॉकेट देख लेती है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गाँव वालों को बोलती है कि तुम सब लोगों के पास पावर है फिर भी तुम लोग अपने ही लोगों की मदद नहीं करना चाहते और तुम लोग अपनी पावर का यूज करके यही खुश हो और तुम्हारे लोग वहाँ मर रहे हैं, बाहर से विदेशी लोग आकर तुम्हारे ही गाँव वालों को मार रहे हैं और तुम यहाँ बैठे रहो। और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उस पोर्टल को जमीन में लेके आ जाती है और उसके बाद उसके अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग अपने लोगों को गायब होता देख वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर वहाँ से ले जा रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ पे काहोरी आ जाती है और वो अकेले ही सबसे लड़ने लगती है। वो इन सबको तो मारती है, साथ ही साथ वो गन से निकले हुए बुलेट को भी रोक देती है और उसके बाद वो सोल्जर्स अपने शिप के कैनन से शूट करने लगते हैं और काहोरी इन
कैनन के गोले को भी रोक लेती है और तभी एक कैनन जाके उसके सर में लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और तब जाके किंग उसके पास आता है और तलवार से उसे मारने वाला होता है। और तभी हम देखते हैं कि जंगल से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है और ये लोग आकर इन सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और साथ ही साथ उनके शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और टारस यहाँ आके कहता है कि मुझे माफ कर दो और अब हम समझ गए हैं और हम अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ आए हैं और ये सब हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्पेन में और वहाँ की किंग बोलती है कि हम रुकेंगे नहीं, हम जब तक सब कुछ हथियार न ले हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे पास बहुत सारे सोल्जर्स है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पोर्टल खुल रहा है जिसके अंदर से कहोरी अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाती है और कहती है कि चुपचाप हमारे साथ सौदा कर लो। और वहाँ पे कहोरी अपनी पावर का यूज करके उस थ्रोन को तोड़ देती है और बोलती है कि हमारे साथ समझौता कर लो वरना तुम्हारा हाल भी वही करेंगे जो इस थ्रोन के साथ किया है। और तब जाके क्वीन पीस के लिए मान जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे एक और पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से आता है सुप्रीम स्ट्रेंज और वो कहोरी को बोलता है कि मैं तुम्हें कब से खोज रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको इससे पहले वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा होगा। और इसी के साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।